आज हम एक ऐसी कॉस्मिक डिटेक्टिव स्टोरी में उतरने वाले हैं जो ब्रह्मांड को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल देगी। हम एक ऐसी अदृश्य ताकत की तलाश में हैं जो हमारी पूरी की पूरी आकाशगंगा को अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में लगातार अपनी तरफ खींच रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य में छलांग लगाते हैं। लेकिन इस माइंड बेंडिंग मिस्ट्री की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले अपने खुद के घर आना होगा, हमारी प्यारी पृथ्वी पर। रात के अंधेरे में चमकती हुई हमारी धरती को देखकर अक्सर यही लगता है ना कि हम एकदम स्थिर हैं, शांति से अपनी जगह बैठे हैं। लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। असलियत तो ये है कि इस वक्त, जी हां अभी इसी सेकंड में, हम ब्रह्मांड में एक हैरानअंगेज तेजी से आगे भाग रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी स्पीड नहीं है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ करीब 67,000 यानी 67,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। जरा सोचिए, जब तक आपने मेरी ये पिछली लाइन सुनी तब तक हम और आप अंतरिक्ष में हजारों मील का सफर तय कर चुके हैं। है ना हैरान करने वाली बात? पर रुकिए, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। हमारा सूर्य भी कहीं आराम से रुका हुआ नहीं है। वो अपने पूरे ग्रेविटेशनल पुल के साथ हमारे पूरे सौरमंडल यानी सारे ग्रहों और मून्स को एक साथ घसीटता हुआ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के चक्कर लगा रहा है। बेसिकली हम सब एक बहुत ही विशाल और तेज अंतरिक्ष यात्रा का हिस्सा हैं। और अब आता है वो बड़ा ट्विस्ट जो इस पूरे मिस्ट्री को जन्म देता है। हमारी गैलेक्सी द मिल्की वे खुद भी स्थिर नहीं है। ये लगभग 13 लाख, ध्यान से सुनिएगा, 1.3 मिलियन मील प्रति घंटे की चौंधिया देने वाली रफ्तार से यूनिवर्स में किसी अनजानी दिशा की तरफ भागे जा रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम सब किसी ऐसी जाइगेंटिक गाड़ी में बैठे हैं जिसका ड्राइवर अदृश्य है और वो फुल स्पीड में एक्सेलरेटर दबाए हुए है। इस कॉस्मिक रहस्य से पर्दा उठना तब शुरू हुआ जब 1970s में एस्ट्रोनॉमर्स ने स्पेस की मैपिंग करनी शुरू की। उन्होंने अपने डेटा में एक अजीब सा पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि हमारे आसपास की हजारों गैलेक्सीज ऐसी रैंडमली भटक नहीं रही हैं, बल्कि वो सभी एक खास डायरेक्शन में बह रही हैं, बिल्कुल उन नदियों की तरह जो एक ही विशाल समुंदर में जाकर मिलती हैं। सबका रुख किसी एक स्पेसिफिक फोकल पॉइंट की तरफ था। तो अब सबसे बड़ा और ऑब्वियस सवाल उठता है कि आखिर हमारी मिल्की वे और इसके पड़ोस की हजारों गैलेक्सीज इतनी तेजी से किस तरफ भाग रहे हैं? वहां ऐसा क्या है? इस अदृश्य खिंचाव में इतनी ताकत थी, इतना मैसिव फोर्स था कि वैज्ञानिकों ने इस अनजान शक्ति को बस एक ही नाम दिया, द ग्रेट अट्रैक्टर। लेकिन भाई, इसका नाम रखना जितना आसान था, इसकी असली जगह और पहचान ढूंढना उतना ही बड़ा सिरदर्द बन गया। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास इतने एडवांस टेलीस्कोप्स हैं, फिर हम द ग्रेट अट्रैक्टर को देख क्यों नहीं पा रहे थे? प्रॉब्लम ये थी कि हमारी कॉस्मिक डेस्टिनेशन का नज़ारा खुद हमारी अपनी ही मिल्की वे के बेहद घने डस्ट और गैस के बादलों ने पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा था। हम यूनिवर्स के एक ऐसे हिस्से को देखने की कोशिश कर रहे थे जहां बिल्कुल हमारे चेहरे के आगे एक बहुत ही घना और काला पर्दा गिरा हुआ था। इस घने और अंधेरे क्षेत्र को साइंटिस्ट्स जोन ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं। इस कॉस्मिक धूल की वजह से हमारे सबसे पावरफुल ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स भी पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। इस धुंध ने अपने पीछे की उस विशाल दुनिया को ऐसे छिपा रखा था जैसे किसी सर्दियों की सुबह बेहद घने कोहरे के पीछे एक पूरा का पूरा शहर छिप जाता है। ऑप्टिकल लाइट तो इसके आर पार जा नहीं सकती थी, तो साइंटिस्ट को अब नए और क्रिएटिव तरीके ढूंढने थे। पर जैसा कि हम जानते हैं, विज्ञान कभी हार नहीं मानता। तो जब रिसर्चर्स ने अपनी अप्रोच बदली और नॉर्मल रोशनी की जगह एक्स रेज और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, तब जाकर कमाल हुआ। इन वेव्स ने उस घने डस्ट के कोहरे को आसानी से भेद दिया और वहां उन्हें मास और एनर्जी का एक बेहद बड़ा कॉन्सेंट्रेशन मिला, जिसे आज हम नॉर्मा क्लस्टर के नाम से जानते हैं। आखिरकार उस धुंध के पीछे का थोड़ा सा रहस्य तो खुला। अब इस पॉइंट पर आपके दिमाग में जरूर ये आ रहा होगा कि क्या द ग्रेट अट्रैक्टर बस एक जाइगेंटिक ब्लैक होल है जो हम सबको निगलने के लिए खींच रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब है, बिल्कुल नहीं। देखिए, ब्रह्मांड के सबसे मैसिव ब्लैक होल्स में भी इतना ग्रेविटेशनल मसल यानी इतनी ताकत नहीं होती कि वो हजारों पूरी की पूरी गैलेक्सीज को एक साथ ड्रैग कर सकें। ये कुछ और ही था। तो आखिर इस अदृश्य खिंचाव की सच्चाई क्या है? ये असल में किसी एक ऑब्जेक्ट का पुल नहीं है। ये दरअसल हजारों आकाशगंगाओं और बेहद भारी, मिस्टीरियस, डार्क मैटर का एक अनफैथमेबली हैवी, एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है।
ये एक ऐसी जगह है जहां इतना सारा मास एक साथ टाइटली पैक हो गया है कि उसका कंबाइंड गुरुत्वाकर्षण हमारे पूरे के पूरे अंतरिक्ष को ही अपनी तरफ मोड़ रहा है। और जब हम थोड़ा और जूम आउट करते हैं, अपने नजरिए को और पीछे ले जाते हैं, तब एक बेहद ऑ इंस्पायरिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने उभर कर आता है। ये चमकते हुए, आपस में जुड़े हुए फिलामेंट्स दिखाते हैं कि हमारी धरती, हमारा सोलर सिस्टम, यहां तक कि हमारी पूरी मिल्की वे इस एक मैसिव कॉस्मिक वेब में बस एक छोटे से कण के बराबर है। सभी गैलेक्सीज एक नदी की तरह बहकर इस सेंट्रल गुरुत्वाकर्षण घाटी में गिरती जा रही हैं। इन हजारों गैलेक्सीज के इस बेहद विशाल कॉस्मिक जाल को लानियाकिया नाम दिया गया है। ये एक हवाईयन शब्द है जिसका मतलब होता है इमेंस हेवन या असीम स्वर्ग। यह नाम कितना पोएटिक है ना, लेकिन इफेक्टिवली ये हमें इस बात का थोड़ा डरा देने वाला एहसास भी कराता है कि हमारा कॉस्मिक पड़ोस कितना बड़ा है और उसके विशाल आकार के सामने हमारा अस्तित्व कितना छोटा है। तो यहां आकर लगता है कि चलो पजल सॉल्व हो गई, द ग्रेट अट्रैक्टर ही हमारी आखिरी मंजिल है। पर रुकिए जरा, ठीक उसी वक्त जब आपको लगता है कि आपने यूनिवर्स को समझ लिया है, वो आपके सामने एक और भी बड़ा ट्विस्ट फेंक देता है। कहानी अभी बाकी थी मेरे दोस्त। और वो बड़ा ट्विस्ट ये है कि द ग्रेट अट्रैक्टर खुद भी अपनी जगह पर रुका हुआ नहीं है। जी हां, ये पूरा का पूरा मैसिव रीजन खुद एक उससे भी कोलोसल, उससे भी बड़े अंतरिक्ष स्ट्रक्चर की तरफ वायलेंटली खींचा चला जा रहा है, जिसे हम शेपली सुपर क्लस्टर कहते हैं। मतलब इस यूनिवर्स में एक अनंत हायरार्की बनी हुई है, जहां हमेशा कोई ना कोई बड़ी चीज किसी दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच ही रही है। इन सारी माइंड ब्लोइंग डिस्टेंसेस और अनंत आकार की बातों के बाद चलिए अब हम एक बार वापस अपने शांत छोटे से प्लैनेट की तरफ लौट आते हैं। अपने इस खूबसूरत सुनहरे सूर्योदय को देखते हुए ये डीपर रियलाइजेशन होती है कि हमारी ये पूरी दुनिया, हमारा रोज का अस्तित्व बस इस अंधेरे और विशाल यूनिवर्स में अनंत काल तक चलने वाले एक सफर का छोटा सा हिस्सा है। हम बस एक एंडलेस जर्नी के पैसेंजर्स हैं। आज के इस प्रस्तुति में हमारे साथ इस रहस्यमय सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी में हम आपको इस एक विचार के साथ छोड़े जाते हैं कि अगली बार जब आप रात में खुले शांत आसमान की तरफ देखें तो याद रखिएगा, उस शांति की ठीक पीछे एक तेज रफ्तार का सफर चल रहा है। हम सब एक ऐसी यात्रा पर हैं जिसका आखिरी पड़ाव शायद खुद इस ब्रह्मांड को भी नहीं पता।